नमस्ते दोस्तों। तो अपन ने देखा कि गेट का सिलेबस क्या था। उस लास्ट वीडियो में अपन ने ये सब चीज़ें देखी। आज अपन गेट CSE 2026 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अपन OS बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में माना जाता है। अच्छा खासा 7-8 नंबर का गेट में ये अपना वेटेज रखता है। तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें CPU यूटिलाइजेशन के बारे में, कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर अपन CPU को कैसे यूटिलाइज किया जाता है वो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली ये एक इंटरफेस है या मीडियम है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। तो ये एक इंटरफेस का काम करता है, ये मीडिएटर का काम मान लो कुछ भी, जो कि यूजर और इन दोनों के बीच में होता है। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऐसा। ये एक सॉफ्टवेयर है ये। ठीक। तो अब अपन बात करते हैं CPU यूटिलाइजेशन के बारे में। अब अपन देखते हैं कि जब भी अपन कोई भी कंप्यूटर्स वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पे CPU जो होता है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, मतलब क्या क्या काम कब कहाँ पे उसका शेड्यूलिंग बोल लो, उसको शेड्यूल करना है या फिर उसका यूटिलाइजेशन की उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करें टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? एक तो है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। तीसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये 3 टाइप के अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम बताए गए हैं: बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेच प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, CPU आइडल होता है और रिस्पॉन्स डिले हो जाता है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसके नाम से, जैसे कि अपने को पता चल रहा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जितने भी फंक्शंस, जितने भी अपने को प्रोग्राम चलाने होते हैं तो उनको सबसे पहले तो इकट्ठा किया जाता है एक बैच के फॉर्म में। जैसे क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं और फिर टीचर आके उनको पढ़ाता है एक साथ। तो इसके अंदर ये होता है कि सारे जितने भी अपने प्रोग्राम उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको एक साथ चलाया जाता है। इससे क्या होगा कि हर एक प्रोग्राम के लिए एक स्पेसिफिक यूजर नहीं चाहिए होगा। तो ये अपना बैच फॉर्म में होता है। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्लियर है? ठीक है। दूसरा बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो ये कहाँ होता है, अपन देखते हैं कि जब अपन मल्टीपल एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तब वहाँ पे आता है ये। तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड मैक्सिमम होता है। थर्ड आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से प्रोग्राम को कितना टाइम, कौन से टाइम में दिया जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे। ये जब अपन मल्टीटास्किंग करते हैं उसके अंदर काम आता है। इसको अपने को प्रिमिटिव बोलते हैं, रिस्पॉन्ड टाइम गेट मिनिमम। इसमें रिस्पॉन्ड टाइम मिनिमम होता है क्योंकि जल्दी रिस्पॉन्स करना होता है। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग, ये अपना नॉन प्रिमिटिव होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच द प्रोग्राम टॉक हैव डेडलाइन टू ऑपरेट, ठीक है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके 2 टाइप के हैं ये। अ, इधर रेस्ट्रिक्शन तो कंपलसरी होता है और हैव टू रन रिप्ले, बट ठीक है, इधर रेस्ट्रिक्शन कंपलसरी नहीं होता है। तो मोटा मोटा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बात होगी वो मैं बता दूंगा। अभी तो बेसिक अपन एक आइडिया ले रहे हैं। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, फोर्सफुली एलोकेशन फोर्सफुली एलोकेशन ऑफ एंड डी एलोकेशन नॉन प्रिमिटिव नेट, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, फिर प्रोसेस वन प्रोसेसर। कहने का मतलब हो गया कि मल्टी प्रोग्रामिंग होता है कि प्रोसेस एक ही प्रोसेसर फॉलो करे, मल्टीपल प्रोसेस को एक ही प्रोसेसर फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। इफ इट्स गैस इनपुट आउटपुट देन विल बी गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेसर। सबसे पहले एक उसको अगर अपने
इनपुट आउटपुट होगा तभी वो दूसरे प्रोसेसर पे जाएगा। ठीक है, बात करते हैं टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग के अंदर क्या होता है? मल्टीटास्किंग गिव रेस्पेक्ट टाइम टू ईच प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि टाइम को बांटा हुआ है। जैसे मान लो कि इसके अंदर अपने को थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके अंदर, तो सब के अंदर अपने ने टाइम को बांटा हुआ है। तो ये हो गया टाइम शेयरिंग हो गया। इफ इज दैट गिवन टू प्रोसेसर दैट वर्क देन तो फंक्शन नेक्स्ट प्रोसेसर। ठीक है, अगर ये मान लो कि एक टाइम ज़्यादा लगा तो ये दूसरे पे चल जाएगा, क्योंकि सारे काम करने हैं ना। ठीक है, प्रोग्राम किसे बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब भी अपन किसी भी प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम बेसिकली बोलते किसे हैं? प्रोग्राम होता क्या है? तो प्रोग्राम होता है इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब सेट किसे बोलते हैं? सेट होता है कि एक क्रम में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक 1 से लेके 12 तक के वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक सेट हो गया 12 नंबर का। तो इसी तरह से मल्टीपल प्रोग्राम का एक सेट होता है। तो सेट किसे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब अपन उनको क्या करवाना चाह रहे हैं, तो वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। के अंदर पैसिव एलिमेंट है, ये हार्ड डिस्क में होता है। ठीक है, प्रोसेस किसे बोलते हैं? जो प्रोग्राम इंडेक्स एजुकेशन एग्जीक्यूशन एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, प्रोसेस फ्लो। प्रोसेस फ्लो क्या होता है? सस्पेंड, रेडी क्यू, न्यू स्टार्ट, रनिंग, डिस्पैचर, इनपुट आउटपुट, टर्मिनेटर। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, बट अपन इसको बाद में पूरा कंप्लीटली एक एक चीज़ को समझेंगे। न्यू हैव ऑल प्रोसेस प्रेजेंट इन हार्ड डिस्क। न्यू के अंदर क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस होता है वो प्रेजेंट होते हैं हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। फिर बात करते हैं रेडी। प्रोसेस विच इज नीड टू एग्जीक्यूट इन प्रेजेंट दिस। ठीक है, शेड्यूलर डिसाइड विच प्रोसेस इज टेकन इनटू सीपीयू। तो शेड्यूलर क्या होता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू पहले लेगा। जैसे होता है ना कि अपने मल्टीपल मान लो वो चला दिए, तो उसके अंदर कौन सा पहले लेगा, तो वो शेड्यूलर करेगा। डिस्पैचर टर्म आती है डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या होता है वो भी अपन समझते हैं। विच टेक द प्रोसेस टू सीपीयू। ये है कि जो सीपीयू से प्रोसेस को लेता है उसको बोलते हैं अपना डिस्पैचर। ठीक है, ठीक है। अब आता है एक सस्पेंड टाइप कुछ, तो ये अनयूज्ड प्रोसेस इन रेडी इज शिफ्ट टू सस्पेंड फॉर स्पेस इन रेडी। ठीक है, इसको अपन ईजी भाषा में समझते हैं। जो अनयूज्ड प्रोसेस है, जैसे अपने प्रोसेस चलाया वो यूज नहीं हुआ, इन रेडी इज शिफ्टेड टू सस्पेंड, वो यूज नहीं हो रहा तो उसको हटा दिया जाता है वहाँ से, ताकि अपने स्पेस हो जाए रेडी। तो ये होता है मोटा मोटा। अब बात करते हैं अपन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम शेड्यूलर। शेड्यूलर 3 टाइप के बता रखा है इसमें। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये इम्पोर्टेंट है। TAT का क्या मतलब है? टर्न अराउंड टाइम। कि अपने से क्वेश्चन में पूछ लेगा कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो इसको अपने को क्या करना है? CT माइनस AT। CT क्या होता है? ये रहा CT। CT होता है अपना कंप्लीशन टाइम, और AT अपना क्या होता है? अराइवल टाइम। प्रोग्राम कौन से टाइम पे अराइव हो रहा है। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीशन टाइम को अराइवल टाइम से अपने को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं WT। अब देखते हैं अपन WT किसे बोलते हैं। वर्स्ट टाइम। WT इसमें तो नहीं लिख रखा शायद, पता नहीं, बट इसको शायद वर्स्ट टाइम बोलते हैं। वर्स्ट टाइम क्या होता है? TAT टर्न अराउंड टाइम माइनस BT बेस्ट टाइम प्लस इनपुट आउटपुट, और TAT तो क्या हो गया? BT प्लस WT। ये हो गया टर्न अराउंड टाइम के फॉर्म में भी अपन इसको निकाल सकते हैं। अब आता है शेड्यूलर लेंथ। L से रिप्रेजेंट करें तो मैक्सिमल CT माइनस मिनिमम AT। AT क्या था अपना? AT था अपना अराइवल टाइम, ये रहा अपना अराइवल टाइम। ठीक है, और CT क्या था अपना? CT था अपना कंप्लीशन टाइम। ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस में आता है, ये फर्स्ट प्रोसेस में आता है क्योंकि मिनिमम है।
अब बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लो लैब के अंदर अपने से क्वेश्चन करवाते हैं, तो अपन कैसे करेंगे। तो राइट ए C++ प्रोग्राम टू सिमुलेट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अपने को एक लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर अपने को एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो कि C++ प्रोग्राम को सिमुलेट करने के लिए बोल दिया CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू, और CPU शेड्यूलिंग में भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। सबसे तो अपने इधर को वो प्रोसेस नंबर लिख दिया, P1 P2 P3 P4, 5 प्रोसेस है। ये अपना अराइवल टाइम हो गया, ये अपना बर्स्ट टाइम हो गया, ये अपना CT से तो कुछ तो दिया हो गया, अपना TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम, ये अपना वर्स्ट टाइम। इन सब चीज़ों को अपन ने कैसे देखते हैं। अराइवल टाइम अगर 0 है, 0 है, 0 है, 2 है, 3 है, तो इसको अपन उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन GN चार्ट टाई रेटिंग F1 F2 लेयर बिट। ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5 0 से 2। ठीक है, ये जो भी है इतना। डेफिनेशन ऑफ एडिटी इसको भी देखते हैं। कोड है, टेक्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डायनेमिक डाटा है, और ये स्टैक है। यूज फॉर कंप्रेस ओरिजिनल स्टैक, इसलिए काम होता है। मेन मेमोरी में रेस्ट रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, बाकी का बचाओ मेन मेमोरी में होगा। इट इज यूज टू स्टोर द एक्टिवेशन ऑफ रिकॉर्डेड फंक्शन। थर्ड आता है अपना ऑपरेशन कैसे होगा। सबसे पहले अपन किसी भी फाइल होने के लिए न्यू में जाते हैं, फिर रेडी स्टार्ट से लेके हुए करके लास्ट में टर्मिनेट कर देते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेसर फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रोसेस स्टेट ऑफ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। सबसे पहले तो सस्पेंडेड रेडी आएगा, उसके बाद में इधर इसको अपन न्यू में जाएंगे, न्यू के बाद रेडी में जाएंगे, रेडी के बाद रनिंग में जाएंगे, रनिंग के बाद उसको टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट करने के बोला ब्लॉक वेट होएगा, वो सस्पेंड ब्लॉक आएगा। ये रिज्यूम है, ये वो आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं अपन नोट। इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या। इफ़ ए प्रोसेसर इज ए रीड, अगर एक प्रोसेसर रीड करता रनिंग करता ब्लॉक स्टेट, देन इट इज मेन मेमोरी, रैम के अंदर होता है। पुलिंग ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी टू सस्पेंड रेडी प्रोसेस। ठीक है, ये भी ठीक है। अब आता है शेड्यूलिंग क्यू। तो सबसे पहले तो वही बात है कि क्यू क्या होता है, फिर उसको अपन कैसे शेड्यूल करते हैं इस बारे में देखेंगे। तो इन मेमोरी एंड डिस्क, अब क्यू का कहाँ पे अपन यूज़ करते हैं। एक तो मेमोरी के अंदर और एक डिस्क के अंदर। जैसे अपन सुनते हैं ना हार्ड डिस्क जो अपन लैपटॉप्स वगैरह में यूज करते हैं, मेमोरी है। ठीक है, रेडी क्यों है, अरेंजमेंट ऑफ प्रोसेस इन रेडी। तो जितने भी अपन को प्रोसेस है, मान लो P1 P2 P3 है, इनको अपन एक क्रम में अरेंज कर देंगे जिससे कि ये रेडी रहें प्रोसेस होने के लिए। रेडी क्यों, जिस और लिस्ट पीसीबी टू परफॉर्म रेडी प्रोसेस। ठीक है, ऑन डिस्क के अंदर क्या होगा, इनपुट क्यों, जॉब क्यों, लिंक लिस्ट ऑफ द पीसीबी विच रेडी टू गेट एंड सस्पेंड क्यों, लिंक लिस्ट एंड पीसीबी विच आज रेडी टू करना। इसमें गाना ब्लॉक क्यों, डिवाइस क्यों, अरेंजमेंट, लिंक में पीसीबी दे। ठीक है, अब आता है शेड्यूलर टाइप। शेड्यूलर टाइप के अंदर अपन को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। तो शेड्यूलर टाइप को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कम समय के लिए, लंबे समय के लिए, ठीक ठाक समय के लिए। तो रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, रनिंग टू ब्लॉक स्टेट में जाएगा लॉन्ग टर्म में। न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट, नए से स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा मीडियम के अंदर। रेडी स्टेट टू सस्पेंडेड हार्ड डिस्क। ठीक है, फिर आता है CPU शेड्यूलिंग टेक्निक। CPU शेड्यूलिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तीन चार उसके अंदर होता है। तो फर्स्ट
कम फर्स्ट सर्व होता है, एक आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट करके होता है, एक राउंड रिबन होता है, और एक और होता है जिसके अंदर अपन प्रायोरिटी बेस, जिस प्रोग्राम की प्रायोरिटी सबसे पहले होगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको पहले रन कराया जाएगा राउंड में। उसमें क्या होगा कि सब लोगों को एक राउंड फॉर्म के अंदर अरेंज कर दिया जाएगा, और वो इक्वली टाइम में सब लोग डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। और शॉर्टेस्ट जॉब में फर्स्ट में क्या है, जिनको कम समय लग रहा है जिन प्रोग्राम को रन होने में, उनको पहले चला देंगे। ठीक है। प्रोसेस स्टेट टाइमिंग डायग्राम। प्रोसेस स्टेट टाइमिंग डायग्राम के अंदर क्या है, WT1 PT1 ये अपन ने बोली है, ये अपना टर्न अराउंड टाइम है। टर्न अराउंड टाइम तो मेनली एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा गेट के में, ये इसी तरह के आएंगे। अपन PYQs भी देखेंगे तो अपने को आइडिया लगेगा। टर्न अराउंड टाइम जो भी है कौन सा टाइम, तो ये अपना अराइवल टाइम। वर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, TAT - BT + IOD। ठीक है। थ्रूपुट नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट पर यूनिट टाइम N=N/L, नंबर ऑफ प्रोसेस L। ठीक है, ये अपना वही आ गया। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट, ये ऐसे के वही है एग्जाम्पल। आप एक बार इनको क्वेश्चंस को देख लेना और अच्छे से। अपन एक बार के लिए मैं आपको थ्योरी कवर करा देता हूँ अच्छी, उसके बाद आप इनको देखते रहना। देखो, जैसे कि अपन देख रहे थे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या था, इट इज़ ए प्रिमिटिव, ये एक प्रिमिटिव है। टाइप ऑफ FCFS है। AT अराइवल टाइम, टाइम क्वांटम, सिलेक्शन क्राइटेरिया, टाइप रेटिंग रूल, मल्टीटास्किंग शेड्यूलिंग में यूज में किए जाते हैं। कोई बोला ना मैंने, मल्टीटास्किंग में यूज़ किया जाता है, ऐसा कोई दिक्कत है। फिर आता है अपना टाइम क्वांटम, स्मॉल स्मॉल है और इधर लार्ज। स्मॉल में मोर कॉन्टेक्स्ट है, स्विचिंग ओवरहेड है, ड्यू टू विच एफिशिएंसी लॉस बेटर क्विक। लार्ज में लेस कंसेंट, स्विचिंग ओवरहेड, ये वो ठीक है। तो यार